महापुराण की। लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, इधर रावण बड़ा, वो कंस जो है बड़ा चिंता में है, सोच रहा है कि ये हमारा काल बहुत बड़ा हो गया, अब क्या करें हम। और नारद जी पहुंचे कंस के पास। कंस देखा, नारद जी भी मुंह बना लिए अपना रोने जैसा। कंस बोला, क्या बात है महाराज? नारद जी बोले, क्या बात है पूछ रहे हैं? आपका काल इतना बड़ा हो गया, आप शांति से बैठे हैं, आकर के मार देगा आपको। तो हम चाहते हैं राजन कि यदि नहीं आप किसी को भेज रहे हैं, हम कोई मार पा रहा है, तो आप एक सुंदर मेला लगवाइए, नाटक करिए मेला लगवाने का। और उस मेला में उस कृष्ण बलराम दोनों को बुलाइए, और बच्चे हैं देखने लगेंगे, शोभा मार देना पीछे से धीरे से। कंस कह रहा है कि महाराज, इसीलिए ना आपको दैत्य और देवता सब मानते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं। नारद जी बोले, जल्दी करिए, लेट मत करिए, नहीं तो आके वो लोग मार देंगे किसी दिन बड़े हो करके। कंस बोला, सही कह रहे हैं। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी वहाँ से कृष्ण भगवान के पास आए। बोलिए नारद भगवान की। कहे कि आप तो यहाँ जो है माखन खाने में व्यस्त हैं, उधर कंस जो है सबको दिक्कत दे रहा है, बताइए प्रभु कब जाएंगे मारने? भगवान बोले, कौन होते हैं हम मारने वाले? उसका पाप का घड़ा भर जाएगा, अपने आप मरेगा। लेकिन आप जाके उधर मेरे का इशारा कर दिए और हमसे उसका इशारा कर रहे हैं। नारद जी बोले, तो हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपके हाथों परसों उसका वध देखना चाहते हैं, कंस का। अब नारद जी का वचन कौन टालेगा? कृष्ण भगवान सुन लिए, नारद जी वहां से चले गए। बोलिए नारद भगवान की। इधर कंस मीटिंग बैठाया और मीटिंग बिठा करके उसमें अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से बोला कि देखिए, मैं कभी कुछ छिपाता नहीं हूं, मैं कभी कुछ छिपाता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि और कोई जाएगा तो कृष्ण नहीं आएंगे, नंद जी आने नहीं देंगे, आप जाइए। नंद जी बोले, वो अक्रूर जी बोले, यदि जाके हम बुला के लाएंगे तो आप करेंगे क्या? कंस बोला कि मेला लगवा रहे हैं और वो बच्चे हैं, आप लेके आइएगा, और जब शोभा देखने लगेंगे पीछे से धोखे से मरवाएंगे। अक्रूर जी बोले कि हमारे कन्हैया के प्रति इसका कितना बड़ा दुर्विचार है, बड़ा दुष्ट है। अक्रूर जी बोले कि अच्छा, आप एक कैसे कह सकते हैं कि वो आएंगे तो आप ही मारेंगे? यह भी तो हो सकता है वो आपको मार दें। कंस बोला कि ये बताइए कि प्रवचन कहने के लिए आपको बुलाए हैं कि बताएंगे जाएंगे कि नहीं? मैं केवल ये सुनना चाहता हूं कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अक्रूर जी बोले, अरे नहीं जाएंगे तो दुष्ट है, मार देगा। बोले कि नहीं नहीं राजन, आपके आज्ञा का पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि मनोरथ नहीं करना चाहिए। मनोरथ सबसे खतरनाक चीज है सज्जनों, ध्यान से सुनिए। ये मनोरथ जो हम करते हैं ये बड़ी खतरनाक चीज है। हमको चाहिए कि हम कर्म करें, मनोरथ ना करें। एक तेली था, तेल बेचने वाला होता है ना, गुप्ता, वो तेल बेचने के लिए जा रहा था, उसके माता पिता नहीं थे। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, एक और उदाहरण हम देते हैं।
हम लोग पढ़ते थे तो एक के किताब में था, वो एक पति पत्नी थे, तो पति बोला कि एक भैंस खरीदेंगे, तो पत्नी कही हाँ ठीक रहेगा, उस भैंस को अच्छा से हम लोग खिलाएंगे, वो जो है बच्चा देगी, दूध देगी। तो पत्नी बोली दूध देगी तो भाई पहले तो हम उसको बर्फी बना के पेड़ा बना करके अपने नैहर भेजूंगी। वो बोला अच्छा नैहर भेजोगी, पहले हमारे बहन के घर जाएगा। वो बोली नहीं हम पहले अपने घर भेजूंगी। वो कहा कि नहीं मानोगी, उठा के मारना शुरू कर दिया। अभी भैंस तो खरीद कर लाया नहीं, ये मनोरथ किए सब आपस में और झगड़ा कर लिए। वो जो तेली था, तेल बेचने जा रहा था, 50 लीटर का वो घड़ा मिट्टी का रखा था, सर पे लेके जा रहा है, सोच रहा है कि इसको बेचूंगा तो हमको मुनाफा होगा, जब लाभ होगा तो और तेल बेचूंगा, और लाभ होगा दुकान खोलूंगा, उससे जब ज़्यादा लाभ होने लगेगा मकान बनवाऊंगा, और तब हमको देखने वाले लोग आएंगे तो कहेंगे बहुत जो है एक कमाने वाला है, अपने स्वयं कमा करके मकान बनवाया है, तो विवाह हो जाएगा। विवाह होगा तो वो मन में सोच रहा है कि हमारे 4 पुत्र होंगे। अब 4 पुत्र होंगे तो मान लीजिए सभी एक जैसे होंगे नहीं, हो सकता है कोई उसमें उद्यमी होगा, जो उद्यमी होगा कह रहा है उससे भी हम उतना ही प्रेम करेंगे, हम उसको भी गोद में लेके खिलाएंगे। लेकिन यदि ज़्यादा उधम करेगा हमारे गोद में तो उसके माता के गोद में ऐसे पटक देंगे, तब तक घड़ा ही पटक दिया। इतना तादात्म्यपन हो गया सोचते सोचते कि घड़ा पटक दिया और सब तेल मिट्टी में मिल गया। कोई आया कहा कि अरे क्यों रो रहा है? रो रहा था बैठ करके। बोला क्यों रो रहा है? तो बोला अरे क्या बताएं महाराज, अभी बहुत तेल बेचे थे, हम मकान बनवाए थे, विवाह हुआ था, बड़ा सुंदर पत्नी थी, 4 बाल गोपाल हुए थे, ये छोटा वाला इतना उद्यमी हुआ सब मिट्टी में मिला दिया। ये सब मनोरथ किया। अक्रूर जी कह रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि मनोरथ नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। गए पहुंचे नंद बाबा के वहां, रात्रि में रुके, भोजन पानी हुआ, शोर मच गया चारों तरफ, हवा के जैसी बात फैल गई कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। उस दिन ब्रजमंडल में किसी के घर भोजन ही नहीं बना, सज्जनों, किसी के घर भोजन नहीं बना। गौ अपने गौशाले में चारा नहीं खाई, बछड़े अपने माता के दूध नहीं पिए, क्योंकि कोई आया है कृष्ण बलराम को कल ले करके चला जाएगा, तो हम लोग कैसे रहेंगे। रात्रि में माता जसोदा को पता चल गया, रात में बैठ करके रो रही थी। अक्रूर जी जब बोले माँ जसोदा से कि हम कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, माँ जसोदा ने कहा कि जिस दिन से मेरे लल्ला का जन्म हुआ कोई न कोई दैत्य मारने के लिए रावण कंस भेजता रहा, और आज आप आए हैं बुलाने। आप सोच कैसे लिए कि काल के गाल में हम कृष्ण और बलराम को जाने देंगे? आप कैसे सोच लिए? अक्रूर जी बोले कि नहीं, उनके विचार में लगता है कुछ परिवर्तन सा हुआ है अपने भांजा के प्रति, इसलिए सभी को बुला रहे हैं, तो मेला देखने के लिए इन लोगों को भी बुला रहे हैं। जसोदा माँ रात्रि में बैठ करके एक खंभे के पास बैठ करके रो रही हैं, और कृष्ण जा करके पास में बैठ के अपन नन्हे से हाथों से उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। माँ आखिर हमको कितना दिन घर में तुम रखोगी? आज 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हो गए हैं। माँ सब बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, मेरा भी तो मन होता है मेला देखने का, हमको जाने के लिए आज्ञा देना माँ। हमें कल जाएंगे, कल परसों मेला देख करके परसों है आगामी श्यामी, फिर परसों मैं आ जाऊंगा माँ। माँ जसोदा सोच रही हैं कि सब बच्चे जा रहे हैं तो कन्हैया को भी जाना तो चाहिए, लेकिन मन में
ये डर है कि कन्हैया को कुछ हो ना जाए। अब दोनों बात है, सभी बच्चे जा रहे हैं तो ये क्यों ना जाए, इसको भी जाना चाहिए। माता ने स्वीकृति दे दी। सुबह हुआ सज्जनों, सुबह हुआ, ब्रज की जितनी गोपियां थी सब आकर के घेर लिया, नंद बाबा के महल को घेर लिया। सभी ने, जाने नहीं देंगे हम। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये अक्रूर नहीं है, ये अक्रूर तो इसका झूठ मूठ में नाम है, ये तो सच में क्रूर है। हम लोगों के शरीर से हम लोगों के नेत्रों को निकाल करके ले जाने के लिए आया है, ये क्रूर है। कृष्ण भगवान बोले अक्रूर जी से जल्दी से रथ सजाइए और बैठाइए, लेकर चलिए, नहीं तो हो सकता है माँ का मूड फिर बदल जाए। किसी तरह से स्वीकृति दी है। अक्रूर जी रथ को सजाए और उसमें कृष्ण बलराम को बिठा लिए। सज्जनों, नंद बाबा का फाटक खुला, हजारों गोपी रथ के आगे सो गई हैं। यदि जाना है तो हमारे ऊपर से होकर के जाना होगा। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ करके बोले कि हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, आप लोगों ने हमको जो प्रेम दिया उस प्रेम के बदले देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रेम आप लोगों ने किया उसके बदले में हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कृपया मुझे मथुरा जाने का आज्ञा प्रदान करें, कृपया मुझे मथुरा जाने का आज्ञा प्रदान करिए। सब गोपियां रो रही हैं, लेकिन एक गोपी दूसरे गोपी की तरफ देख करके कह रही हैं कि जिसमें प्रभु की खुशी हो वही हम लोगों को करना चाहिए। अपने प्रियतम के लिए हम कष्ट सह लें, यही तो प्रेम है। और प्रेम में तो त्याग का होना अति आवश्यक है। इसलिए सब लोग खड़ी हो गए और कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूर जी आगे बढ़े। गोपियां सब रास्ता दे दी और माँ जसोदा बेहोश हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब आगे रथ बढ़ा सज्जनों, तो माँ जसोदा से एक गोपी जाकर के बोली कि आप यहाँ बेहोश पड़ी हैं, और कृष्ण बलराम गए। माँ जसोदा 85 वर्ष की मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही, दौड़ करके पहुंची पीछे। लल्ला, अरे रथ को थोड़ा सा रोको तो, अरे देखो ना लल्ला जा रहा है, कोई रोको रथ को, अरे 1 मिनट रोक दो। भगवान बोले रथ को रोक दीजिए अक्रूर जी थोड़ा सा। माँ जसोदा दौड़ करके आई, कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़े, जाके माँ जसोदा के हृदय से लग गए। माँ जसोदा रोने लगी, आंख में आंसू आ गया। कन्हैया, आज मोको पता चला अक्रूर जी से कि तू मेरो लाला नहीं है, तू तो वसुदेव नंदन है। हो सके तो एक बात याद मत करना, एक मिट्टी के मटकी फोड़ने के बदले में तुम्हें मैं ओखल में बांध दिया, ये बात तुम भूल जाना कन्हैया। भगवान कृष्ण बोले, माँ मैं कदाचित दुनिया के समस्त बातों को भूल सकता हूँ, लेकिन तू जो प्रेम बंधन में मुझे बांधी, इस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
भगवान हृदय से लिपट गए। माँ जसोदा अपने नेत्रों के आंसुओं से उनके सिर को भिगोया। लेकिन कन्हैया याद रखना, परसों कह करके जा रहा है, मैं इंतजार करूंगी। सारी गोपियां आकाश में देख रही हैं, कह रही हैं अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संजोज मैत्रिया प्रणयेन देहिना तांस्ता कृतार्थान विवनंच पार्थकम विक्रीडतम तिर्भक्चेष्टितम यथा। हे विधाता, हम लोगों को तूने खिलवाड़ मान रखा है। पहले जीव का संयोग कराता है, प्यार को बढ़ाता है और मिलने से पहले उसके वियोग कर देता है। ऐसी आदत तुम्हारी क्यों है? जैसे एक बच्चा है, करोड़ों को खिलौना गढ़ा कर दे दिया जाए, वो 1 मिनट खोलता है, खेलता है, फिर उसे तोड़ देता है, उसकी कीमत मालूम नहीं। ऐसे हम लोगों को तूने खिलौना माना है। परमात्मा विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा सी भी करुणा नहीं है। भगवान जा रहे हैं, सब गोपियां देख रही हैं, माता जसोदा भी खड़ी हैं, राधा रानी खड़ी हैं, सबके आंख में आंसू है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। जब तक रथ की ध्वजा दिखी, रथ का चक्का दिखा, रथ से उड़ने वाली, जो चक्का से उड़ने वाली धूल थी वो दिखी, तब तक तो एक टक देखते रहे सब। और जब रथ का ध्वजा दिखना बंद हो गया, रथ भी दिखना बंद हो गया, चक्का से उड़ने वाली धूल दिखना जब बंद हो गई, सभी हताश उदास निराश होकर के वहीं गिर पड़े। सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, तूने ही हम पर कर दिया टोना। सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, तूने हम पर कर दिया टोना। सुन ले वो मेरे श्याम सलोना, तूने ही हम पर कर दिया टोना। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तूने गज पे कर दिया टोना। कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, जय हो। बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास की स्वामी, बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी, बस यही कहना चाहिए परमात्मा से कि हे भगवान, मरते दम तक मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो
से खड़ी अखिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी बिहारी में तो हे मेरे प्यारे, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब सब कुछ दिखना बंद हो गया, बेहोश हो करके सब लोग गिर पड़े, फिर होश हुआ, उठ करके सभी वापस गए सज्जनों अपने अपने घर। उधर कृष्ण भगवान मथुरा में पहुंचे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय कस के बोलिए राधे 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 राधे। मथुरा में पहुंचे, सखा साथ में है। आगे नंद बाबा कुछ लोगों को लेकर के गए थे माँ जसोदा के संतोष के लिए कि देवी चिंता ना करो, मैं पहले जा रहा हूँ, यदि कोई वहाँ दिक्कत होगी तो आगे बता देंगे। वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। वहाँ भी एक धनुष है, वो धनुष शिव जी ने दिया था कंस को, और बोले थे कि जो धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें मार देगा, ध्यान रखना। तो प्रभु पहुँचे। जब मथुरा के वो नगर में प्रवेश कर रहे थे तो माताएं छत पर अपने पुष्प लेकर के आंचल में वहां से फेंक रही हैं। सखा लोग बोले प्रभु से कि अरे यहाँ मथुरा में प्रवेश करते समय इतना स्वागत हो रहा है तो न जाने कंस के दरबार में कितना स्वागत होगा। भगवान बोले हाँ, वो तो वहाँ आरती की थाली लेकर खड़े हैं, चलो होगी सेवा खूब। लेकिन कन्हैया आप पहले बताए होते तो ये कपड़ा जो है अच्छा नहीं है। बताओ इतना जो है सेवा हो रहा है, पहले ही फूल की वृष्टि हो रही है, तो वहाँ मामा के दरबार में पता नहीं कितना सेवा होगा। लोग कहेंगे कि कन्हैया का मित्र जो लोग हैं ये ऐसे ही हैं, ये सब ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं, शर्म आ रही है। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो। तो धोबी के पास पहुँचे जो राज दरबार का कपड़ा धो रहा था। जा करके बोले कि मामा जी थोड़ा इसमें से वस्त्र उधार दे दीजिए, फिर आएंगे तो दे देंगे। भगवान बोले कि हम जो कंस महाराज हैं उनके भांजे हैं, आप वस्त्र दे दीजिए। धोबी बोला कि यहाँ से भग जाइए, जल्दी भगिए, नहीं तो जो काम वहां बाद में कंस करने वाला है वो मैं यही कर दूंगा। सखा लोग बोले कि कैसे बोलता है कन्हैया, ये तो बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी है, पूतना वाला हाथ दिखा दो तो इस पे। भगवान कहे नहीं देंगे वस्त्र। अरे मारने दौड़ा, लाठी से मारने लगा। भगवान अंतर्ध्यान हो जाया करते थे जब